आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की बेजा फरमाइशों पर हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश करते हैं कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गैज़ो गजब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिनों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गजब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में से इनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ से ज्यादा होगी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इब्लीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे, जिसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलूनो मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। तो मलकुल मौत फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी। यहाँ जुबानियां नामी फरिश्तों की जमात शैतान को घेर लेगी और ये फरिश्ते शैतान को जंबूरों और आरों से चीरेंगे और जब तक अल्लाह पाक चाहेगा उस वक्त तक इब्लीस हालत नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा। और वहां जहन्नुम की संडासियां लगी होंगी, उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे कि या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। उन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही इसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का अमल शुरू हो जाएगा। प्यारे साथियों, बेशक इस दुनिया की हर शय फना होने वाली है और अगर किसी को दवाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जाते बाबरकत ही है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्या पता कब किस वक्त कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी हो और फिर हमारे पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी न रहे। लेकिन इस बात को बहुत पछतावे और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हम अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपना तज्जिया करने की जरूरत है, अपना एहतिसाब करने की जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तालीमात पर अमल करते हैं, कुरान पर कितना अमल करते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अपना एहतिसाब कर लिया कीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां की हैं और कितनी फर्माबरदारी की है। और इस बात का अहद कर लिया करें कि जो आज के दिन मुझसे कोताहियां हुई हैं वो कल से नहीं होंगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप दीने हक की राह पर चल पड़ेंगे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीने इस्लाम पर चलने वाला बनाए और हमारा खात्मा दीने हक पर हो। आमीन सुमा आमीन।